ओके तो भाई द शाइनिंग की प्रॉपर रेफरेंसेस इवन पेनीवाइज की पहली मुंह दिखाई के साथ इट वेलकम टू डेरी का एपिसोड 3 को फाइनली रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है नाउ यू शी। बाकी इस एपिसोड में आपको भर भर के ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस एंड स्टीफन किंग यूनिवर्स की कनेक्शन दिखने को मिल जाते हैं। तो सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो कहानी की शुरुआत होती है 1908 में, जहाँ डेरी में एक कार्निवल लगा हुआ होता है, जहाँ में ऐसे कई सारी गेम्स दिखने को मिल जाता है। कोई किसी औरत के ऊपर घुमा के चाकू फेंक रहा है, तो कोई क्लाउन को शूट कर रहा है, तो कोई बैलून को। बाकी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसी साल डेरी में किचनर्स आयरन वॉक एक्सप्लोजन हुआ था और इसी ब्लास्ट में 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और इसका प्रॉपर रेफरेंस हम इसकी ओपनिंग क्रेडिट सीन में दिखने को मिल जाते हैं। देन हम फ्रांसिस शॉ और रोज की बचपन की फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ फ्रांसिस का जो फादर है वो इस कार्निवल गेम में एक स्लिंग शॉट जीत कर फ्रांसिस को गिफ्ट करते हैं। और ये जो मूवमेंट है वो स्लिंग शॉट की एक प्रॉपर सिंबल को दिखाता है, जहाँ ये स्टीफन किंग की नॉवल में एक मेजर वेपन की तरह माना जाता है, जिसके थ्रू इट मूवी में भी लूजर क्लब ने पेनीवाइज के साथ फाइट किया था। इवन इस एपिसोड में भी इसका एक बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और वहीं कार्निवल गेम में हमें कुछ क्रीपी चीजें दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्केलेटन मैन, डॉग फेस्ड मैन एंड एक व्हाइट हेड क्लाउन जिसके हाथ में कुछ बैलून्स होते हैं। और एक क्लियरली अर्ली पेनीवाइज का फॉर्म है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो इस क्लाउन का भी जो मेकअप है वो बिल्कुल पेनीवाइज से मैच करता है। एंड देन स्ट्रेंजली फ्रांसिस को स्पेशली एक फ्रीकी शो में इनवाइट किया जाता है, और जैसे ही वो वहाँ एंटर करता है, वहीं उसे स्केलेटन मैन यानी एक ऐसा ओल्ड मैन जिसकी एक आंख नहीं होती और वो एक्चुअल में दिखने में क्रीपी होता है, और वहीं वो फ्रांसिस को डराने लगता है। तो मे बी स्केलेटन मैन फ्रांसिस का सबसे बड़ा डर हो सकता है, जिसे पेनीवाइज यूज कर रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हम फ्रांसिस और रोज को एक साथ देखते हैं, जो जंगल के आसपास कुछ बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। और वहीं खेल खेल में फ्रांसिस जंगल के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर रोज मना भी करती है, बट वो नहीं मानता। और वहीं जंगल में फिर से फ्रांसिस का सामना होता है द स्केलेटन मैन से, जो फ्रांसिस को उसका और भी ज्यादा क्रीपीएस्ट फॉर्म में पीछा करता है, जहाँ में उसकी टेंटिकल्स एंड स्पाइडर वॉक के थ्रू पता चल जाता है कि ये पेनीवाइज का ही काम है। एंड उसी मोमेंट पे रोज उसी स्लिंग शॉट के थ्रू स्केलेटन मैन के हेड पे अटैक कर देती है, और वहीं स्केलेटन मैन का जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है, जैसे कि इट मूवी में पेनीवाइज के साथ भी होता है। टेंशन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहां हम जनरल शॉ और उनकी टीम को पुरानी कार और आयरन वॉक की आर्टिफैक्ट को रिकवर करते हुए देखते हैं। और वहीं हम शॉ को बोलते हुए देखते हैं कि वो किसी वेपन को ढूंढ रहे हैं जो डेरी में 300 साल पहले दफन हुआ था, यानी पेनीवाइज से पहले भी कुछ सुपरनैचुरल चीजें यहाँ बंद हो गई थी। देन हम लिली को देखते हैं, जिसे पिछले एपिसोड में असाइलम में भेजा गया था, बट इस एपिसोड में वो डिस्चार्ज हो जाती है, और वहीं उसे एक नर्स उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है, जिसमें टर्टल का चार्म होता है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो ये पेनीवाइज के लिए कॉस्मिक ऑपोजिट है। और वहीं हम स्कूल में रॉनी को देखते हैं, जिसे उसकी फादर को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। एंड उसी मोमेंट पे हम लिली को देखते हैं, जो रॉनी के पास जाकर प्रॉमिस करती है कि उनके साथ जितने भी इंसिडेंट हुए वो सारी चीजों को कन्फ्रंट करेगी, बट उससे पहले उन्हें कुछ प्रूफ चाहिए, जिसकी वजह से वो इस एंटिटी को कैप्चर करने का प्लान बनाते हैं। एंड देन दूसरी तरफ हम हैलोरन को देखते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता हुआ कि ये शाइनिंग से कनेक्टेड है, जिसे पहली बार इस एपिसोड में अपनी साइन एबिलिटीज को यूज करते हुए दिखाया गया है, जहाँ वो फ्रांसिस का पुराना स्लिंग शॉट को यूज कर पेनीवाइज की विजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और वो उसी विजन में वो डेरी की सेवर्स तक पहुंच जाते हैं, जहाँ ऐसे कई सारी बॉडीज फ्लोट कर रही होती है, जिसे हमने इट मूवी में भी देखा था। और वहीं पेनीवाइज का सामना होता है हैलोरन से, और वहीं उसे पेनीवाइज पूछता है हु आर यू, और वहीं विजन शिफ्ट होता है। उसी विजन के थ्रू हैलोरन उस हेलीकॉप्टर की डोर को ओपन कर लेता है, बट हैलोरन इसे किसी तरह रोक लेता है, और वहीं हैलोरन को रियलाइज होता है कि ये कितना ज्यादा क्रीपी है। टेंशन शिफ्ट होता है लिली और रॉनी के ऊपर, जो विल के पास जाता है, और वहीं उसका दोस्त भी होता है। वो सारे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और वो एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं, और इन्हीं सारी चीजों के बाद वो लोग प्लान करते हैं कि वो कैसे उस विजन तक पहुंचे। और वहीं विल का जो फ्रेंड है वो एक रिचुअल के बारे में बताता है, जिसके थ्रू आत्माओं को बुलाया जा सकता है, और जैसे ही वो लोग इस रिचुअल को स्टार्ट करना शुरू करते हैं, वहाँ का जितना भी स्पिरिट है वो सब उनके पीछे पड़ जाते हैं, और वो किसी तरह उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और वो जैसे तैसे उन सब से बचकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो लोग कैमरा की सारी फोटोज को चेक करने लगते हैं, उन्हें वो मिलता है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, यानी क्लाउन यानी पेनीवाइज। यानी फाइनली पेनीवाइज का एंट्री हो चुका है, अब आगे और भी ज्यादा केओस होने वाला है। बाकी इस एपिसोड को लेकर आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।